ये देखिए हम लोग क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो क्या होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक ना। इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला हेडिंग है क्या, विद्युत आवेश। यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक ना। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश, ठीक ना। जब क्या होती है धन आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, जब किसी पदार्थ पे से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पदार्थ पे धन आवेश आता है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। ओके, समझ में आ गया। और शुरुआत में सबसे पहले क्या किया गया, आवेश को घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया गया था। जब क्या किया गया था, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया तो कांच का छड़ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। और तथा एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया, फर से रगड़ा गया, या आबनूस की छड़ को किससे रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो आबनूस की छड़ या एवोनाइट की छड़ क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, ठीक ना। तो यानी कि कांच की छड़ को और आबनूस की छड़ को दोनों को हम क्या किए, जब पास लाए तो ये दोनों क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे, तथा ये दोनों समान यानी कि कांच को कांच के पास ले जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा फिर यही क्या करेंगे, जब हम आबनूस की छड़ या एवोनाइट की छड़ को दोनों को पास पास लाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन कांच और आबनूस की छड़ जब इनको आपस में पास में लाते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इससे ये पता चला कि क्या होते हैं, प्रकृति में आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक ना। तो अब फिर उसके बाद से क्या होता है, हम लोग आवेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद से क्या हुआ, मान लीजिए कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से क्या हुआ, उस पदार्थ हमको ज्ञात करना है कि कितना आवेश है, ठीक ना। तो मान लिया जाए उसमें n इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है, यानी उस पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन की कमी का या निकाल दिए, या क्या किए, उस पदार्थ पे n इलेक्ट्रॉन हम क्या किए, दे दिए, ठीक ना। तो जब उसको देंगे तो उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो धन आवेश आएगा। तो वह आवेश कितना होगा, उस आवेश की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उस चालक पदार्थ पर उत्पन्न आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ E इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है। ओके, सब लोग समझ में आ गया, ठीक ना। अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे आवेश क्या होते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम इसका फिगर डायग्राम बना के देख लेंगे, ठीक ना। पहले तो ये कर लिया जाए, हम लोग आवेशों के प्रकार पढ़ लिए, ठीक ना। अब हम लोग आवेश क्या होता है, आवेशों के आधार पर यानी कि विद्युत की क्या होती है, विद्युत की क्या होता है। तो विद्युत की क्या होता है, यानी कि वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत की कहलाती है, ठीक ना। उसके बाद से क्या होता है, विद्युत की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। विद्युत की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है स्थिर विद्युत की और दूसरा क्या होता है, गतिज विद्युत की, ठीक ना।
पहला क्या होता है स्थिर विद्युत की, दूसरा गतिक विद्युत की। स्थिर विद्युत की जो होता है हम वह आवेश जो क्या हो स्थिर हो और उसके द्वारा जो क्या हो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है यानी कि भौतिकी यानी कि विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें क्या किया जाए स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली घटनाओं यानी कि प्रभाव को का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। और विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं गतिक आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है गतिक विद्युतिकी कहलाती है। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार, ठीक ना। आवेशों के प्रकार हम लोग जान गए कि धन आवेश होते हैं ऋण आवेश होते हैं। तो धन आवेश कैसे आया, क्या किए हम एक कांच की छड़ लिए, क्या किए कांच की, पहले हेडिंग हो जाएगा आवेशों सजातीय तथा विजातीय आवेशों का प्रयोग, सजातीय तथा विजातीय आवेशों का प्रयोग। ओके, यानी कि क्या होगा इंग्लिश एक्सपेरिमेंट ऑफ ए पर्सन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ चार्जेज का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंट ऑफ क्या होगा लाइक एंड अनलाइक चार्ज। ओके, हम लोग अब क्या करेंगे इसमें लाइक चार्ज का हम क्या करते हैं। लाइक चार्ज जैसे क्या होता है कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ को हम क्या करते हैं एक धागे से क्या करते हैं लटका देते हैं, यानी कि कांच की छड़ को क्या किए रेशम के धागे से पहले क्या किए रगड़े, और रगड़ने के बाद उसको क्या करते हैं एक धागे से इसको क्या करते हैं मुक्त अवस्था में किसी दीवार से लटका देते हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार दूसरा हम क्या लेते हैं कांच की छड़ लेते हैं, ठीक ना, और उसको इस पे कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आता है धन आवेश आता है, ठीक ना। दूसरा हम फिर क्या करेंगे कांच की छड़ ही लेंगे और इसको भी क्या करेंगे पहले अब उससे रेशम के धागे से क्या करेंगे रगड़ेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे लटका देंगे, ठीक ना। तो जब लटकाएंगे तो ये भी क्या होगा ये भी दूर हटेगा, ठीक ना, दूर हटेगा, समान आवेश क्या होंगे दूर हटेंगे, ठीक ना। तो यानी कि ये क्या हो रहा है इन दोनों में, ये दोनों क्या है कांच की छड़ है, किसकी छड़ है कांच की छड़, और ये भी क्या है कांच की छड़। ये है तो यहाँ क्या होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा प्रतिकर्षण, ठीक ना। अब इन दोनों में क्या होगा समान प्रकार के हैं इसलिए इसमें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। फिर हम क्या करें दो आगमूस की छड़ लें, क्या किया जाए आगमूस की छड़ को, आगमूस की छड़ पे कौन सा चार्ज आएगा ऋण आवेश आएगा, ठीक ना।
इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश। एक इसकी छड़ है आबनूस, ये भी क्या है, आबनूस है, ठीक। और ये क्या हो रहा है, इन दोनों में प्रतिकर्षण, इन दोनों में भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइक चार्ज था, अब दो हम क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज लेंगे, ठीक ना। यानी कि एक होगा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों आप लिख लेंगे, बना लेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम अनलाइक चार्ज लेंगे। क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये क्या हो, बी हो। अब इसके बाद से हम क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे, ठीक ना। वो क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। क्या हो गया, ये क्या है, दोनों अनलाइक चार्ज, अनलाइक यानी कि एक कांच का छड़ है और एक इसका छड़ है आबनूस का छड़ है, ओके। तो इन दोनों में अब क्या होगा, इन दोनों में आकर्षण होगा, इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक ना। आकर्षण यानी कि क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके। समझ में आ गया, एक कितना नंबर फिगर है, सी है, समझ गए। यानी कि हम क्या करते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ करके लाते हैं तो दोनों क्या होता है, प्रतिकर्षित हो रहा था। आबनूस की छड़ को लाते हैं रगड़ करके तो दोनों क्या होता है, ये भी दोनों प्रतिकर्षित होता है। और आबनूस की छड़ पे क्या होती है, बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। और कांच का छड़ क्या हो जाता है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के धागे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है, समझ में आया। तो अब ये क्या करते हैं, जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, यानी कि एक आबनूस का एक कांच की छड़ को लाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ चार्ज आवेश की इकाई, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश की इकाई, ओके। यूनिट ऑफ क्या, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। समझ में आया। अब हम लोग क्या होता है, विद्युत आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में क्या किया जाए, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक पे उत्पन्न आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा, ठीक ना। यदि किसी चालक में क्या किया जाए, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए कितने समय तक, 1 सेकेंड तक, तो उस चालक में उत्पन्न आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा, ठीक ना। समझ में आ गया। तो क्या होगा, एक तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, ठीक ना। Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक ना। किससे, एम्पियर के नियम से, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, किसके नियम से, एम्पियर के नियम से, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, विद्युत आवेश, क्या होता है, विद्युत आवेश
ठीक ना, Q इज इक्वल टू IT। यदि क्या किया जाए, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक ना, और क्या हो, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो, कितना हो, 1 सेकेंड हो, तब क्या होगा, Q इज इक्वल टू, तब हो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर गुणे सेकंड या 1 कूलाम। तो यही क्या हो जाएगा, 1 कूलाम के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यदि किसी चालक पदार्थ से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक पदार्थ में उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होता है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां, ठीक ना। अब आप लोग इसको नोट कर लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। तो आवेशन हम लोग शुरुआत में कैसे आवेशित किया गया, घर्षण के द्वारा। शुरुआत में कैसे आवेशित किया गया किसी पदार्थ को, घर्षण के द्वारा, ठीक ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो प्रचलन में आवेशन की विधि होती है, कितना होती है, 2 होती है। पहला चालन विधि यानी कि कंडक्शन विधि, दूसरा क्या होता है, प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन विधि, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, ठीक ना। आवेशन की विधियां, मेथड्स फॉर चार्जिंग, ओके, मेथड्स फॉर चार्जिंग, ठीक ना, चार्जिंग। अब हम क्या करेंगे, आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां हैं। पहला क्या है, चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। चालन विधि क्या होता है, चालन विधि क्या होता है, कंडक्शन, क्या होगा, कंडक्शन मेथड्स, कंडक्शन मेथड्स। दूसरा यानी कि अब इसमें हम देख लेते हैं, चालन की विधि क्या होती है, कंडक्शन विधि, यानी कि इसमें ये आ जाता है कि हम किसी आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे अनावेशित चालक पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो दूसरा चालक पदार्थ भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस घटना को हम कौन सा कहते हैं, चालन विधि कहते हैं, ठीक ना। क्या कर रहा है, यदि किसी चालक पदार्थ को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दूसरा पदार्थ भी आवेशित हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं, ओके। दूसरा क्या होता है, प्रेरण विधि। कौन सी विधि, प्रेरण
प्रेरण विधि, ठीक ना, इंडक्शन मेथड या इंडक्शन मेथड, ठीक ना। और एक चीज और, इसको कैसे करते हैं, जैसे ये क्या है, ये आवेशित चालक है, ठीक ना। तो ये पहले ये क्या था, दूसरे 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 आवेशित चालक से इसको क्या करते हैं, किसी वायर से कनेक्ट करते हैं। तो पहले ये क्या था, अनावेशित था, लेकिन फिर हम क्या किए, पहले ये ऐसे अनावेशित था, ठीक ना। और जो ही हम क्या करेंगे, मान लीजिए चालक ए है और ये चालक बी है, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन कुछ जब इसको क्या करेंगे, जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, यानी कि इसमें से कुछ आवेश क्या हो जाएंगे, इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक ना। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। लेकिन अब हम प्रेरण विधि में दूसरा मेथड अपनाएंगे। उसमें क्या है, ये क्या होता है कि हम जब किसी चालक पदार्थ को, यह हम क्या करते हैं, जब किसी चालक पदार्थ को किसी अनावेशित चालक के संपर्क नहीं, नज़दीक, यानी कि समीप, क्या करते हैं, समीप लाते हैं, तो दूसरा अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक ना। इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। क्या करते हैं इसमें, जब हम किसी चालक पदार्थ को क्या करते हैं, किसी आवेशित चालक पदार्थ को, जब किसी आवेशित चालक पदार्थ को किसी अनावेशित चालक, इसमें भी देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, किसी आवेशित, ये क्या है, जब किसी आवेशित सही कर लीजिएगा, ठीक ना। जब किसी आवेशित चालक पदार्थ को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दूसरा पदार्थ भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। आइए दूसरा प्रेरण विधि क्या है, जब किसी आवेशित चालक पदार्थ को किसी अनावेशित चालक के समीप लाते हैं, आइए क्या है, संपर्क में लाते हैं, ठीक ना। ये समीप लाते हैं तो दूसरा आवेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। किसके कारण, प्रेरण के कारण दूसरा भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इस घटना यानी इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। ओके, ये देखते हैं इसमें कैसे होता है, किस तरह से आवेशित होता है, इसका हम लोग फिगर बना के देख लेंगे। देखिए क्या होता है। पहले हम क्या किए, एक आवेशित चालक को लिए, ठीक ना। ओके, अब एक दूसरा दूर है,
ये क्या है, अनावेशित है, ये क्या है, आवेशित है, ठीक ना। इस पे क्या है, ये अनावेशित है, ठीक ना, शीत चालक है, ठीक ना, आवेशित चालक है, ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके नज़दीक लेके आएंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब नज़दीक लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, ये जब दोनों पास पास होगा तो ये क्या होगा, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये इस पे कौन सा आवेश है, ये प्लस है, ठीक ना। और एक चीज़ और देखिए, हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लस आवेशित है, एक ऐसा है प्लस आवेशित है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस ये प्लस आवेशित है, जिसके कारण क्या होगा, प्लस क्या होंगे, प्लस आवेश दूर हटेंगे, तो ये प्लस आवेश इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरफ क्या आ जाएंगे, माइनस आवेश, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक ना। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो जब अर्थिंग कर देंगे, पृथ्वी से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आवेश पृथ्वी क्या करेगी, इसको खींच लेगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, धन आवेश खत्म हो गया। अब ये क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इसको भी हटा देंगे। अब जब दोनों को हटा देंगे तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पे ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि ये हो कैसा हो गया, आवेशित हो गया, ठीक ना, चालक हो गया, ठीक ना। यानी कि फिगर ए, उसके बाद से क्या बनेगा, बी, उसके बाद से लास्ट सी, ठीक ना, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन क्या, कूलाम का नियम। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलाम का नियम, ठीक ना। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, अब इसको फिगर वगैरह बना लीजिएगा, और आप लोग क्या करेंगे, बीच बीच में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ठीक ना, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम, क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, ठीक ना। कूलाम का नियम क्या कहता है, जब हम दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश को, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, तो ये मान लीजिए Q1 आवेश है और ये दूसरा क्या है, Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, यानी दो बिंदु आवेश हैं, इनके कौन Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R1 और R2 है, और ये क्या है, A और B पर रखे हुए हैं, यानी कि सिचुएटेड है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, इंग्लिश इसका हो जाएगा कूलाम, ठीक ना। ये क्या होगा, कूलाम क्या कहते हैं, इन दो बिंदु आवेशों को यदि स्मॉल r दूरी पर रखा जाए तो क्या होगा, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया।
क्या होता है कूलाम का नियम? ये क्या कहते हैं, यदि दो बिंदु आवेशों को किस पे स्मॉल r दूरी पर रखा जाए, यदि दो बिंदु आवेशों को किसी दूरी स्मॉल r पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। अर्थात क्या होगा, F is directly proportional to Q1 Q2, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या होगा, तथा F is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। अब इन दोनों का कौन सा रूप, सम्मिलित रूप, इन दोनों का कौन सा रूप, सम्मिलित रूप। इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 का सम्मिलित रूप क्या होगा, F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आ जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, चूँकि K इज इक्वल क्या है, ये जहाँ ये क्या है, K क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, जहाँ K क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान यानी कि K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू क्या रख देंगे, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक ना। एक फार्मूला हमारा ये हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 9.0 × 10⁻⁻⁻, प्लस होता है 9, ठीक ना। क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। अब और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा
क्या होगा इसमें? अब साइलेंट नॉट क्या होता है? निर्वात तथा या निर्वात अथवा लिखिए, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। क्या होता है? विद्युतशीलता, ठीक ना? क्या होता है? आप साइलेंट नोट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है, ठीक ना? तो अब क्या हो जाएगा? अथवा यहाँ पे भी लगा दीजिए अथवा। तो अथवा क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹9 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, एक फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक ना? और क्या होगा? अच्छा मान लीजिए ये तो निर्वात था दोनों आवेशों के बीच परावैद्युतांक के हो। परावैद्युतांक के बीच क्या हो? के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 साइलेंट नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाता है। ओके, क्लियर? ये क्या होगा? सभी में मात्रा क्या होगा? न्यूटन, ठीक ना? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? न्यूटन, क्योंकि सभी क्या है? फोर्स है, ठीक ना? तो फोर्स है तो फोर्स का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर? अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत, ठीक ना? यानी कि क्या कर रहा है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत, ठीक ना? तो हम क्या करें इसके लिए, ठीक ना?